नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, आपका एग्ज़ाम है 25, 26 और 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड का। और हम विवेक सर होमगार्ड रिवीजन कैप्सूल ख़त्म कर रहे थे, तो हम आपका यूपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ख़त्म करा दिए हैं। अब शुरू करते हैं आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके थोड़ा बड़ा है, तो टॉपिक मतलब 3 से 4 टॉपिक हम एक में लेंगे और 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार बुनियादी परिचय परिभाषा। मानव प्लस अधिकार वे न्यूनतम हक जो जन्म से प्राप्त होते हैं और सम्मानपूर्वक जीने के लिए आवश्यक हैं। विशेषताएं सार्वभौमिक, अंतर्निहित, अविभाज्य और अस्थानांतरणीय। ठीक है, ऐतिहासिक विकास है आपका मैग्ना कार्टा 1215 से लेकर यूएन चार्टर 1945 तक। जॉन लॉक 1689 प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के समर्थक। अपवाद प्राचीन वज्र संघ, जहाँ सत्ता परिषद में निहित थी, न कि एक निरंकुश राजा में। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां। वर्गीकरण कारेल वसाक 1989। आधार फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। पहला आपका है पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकार। रंग नीला प्रकृति नकारात्मक अधिकार, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से रोकते हैं। मुख्य अधिकार आपका है जीवन की सुरक्षा, अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई और मतदान। दस्तावेज यूडीएचआर अनुच्छेद 321 और आईसीसीपीआर 1966। दूसरी पीढ़ी आपकी है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। रंग लाल प्रकृति आपकी है सकारात्मक अधिकार, सरकार को इन्हें सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। मुख्य अधिकार आपका काम व उचित वेतन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भोजन, आवास और शिक्षा का अधिकार। दस्तावेज है आपका यूडीएचआर अनुच्छेद 22 से 27 और आईसीईएसईआर 1966। तीसरी पीढ़ी आपका है एकजुटता या सामूहिक अधिकार। रंग हरा नारंगी प्राकृतिक सामूहिक अधिकार, यह व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय या मानवता के लिए है। मुख्य अधिकार स्वच्छ पर्यावरण, शांति, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों पर हक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा। आइए आप आगे चलते हैं। चुनौती इन्हें लागू करने के लिए अनिवार्य वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। यूडीएचआर के सभी 30 अनुच्छेद संक्षेप में। अनुच्छेद 1 समानता और स्वतंत्रता, अनुच्छेद 2 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 3 जीवन और सुरक्षा, अनुच्छेद 4 दासता से मुक्ति, अनुच्छेद 5 यातना से मुक्ति, अनुच्छेद 6 कानून में मान्यता, अनुच्छेद 7 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 8 कानूनी उपचार, अनुच्छेद 9 मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, अनुच्छेद 10 निष्पक्ष सुनवाई, अनुच्छेद 11 दोषी साबित होने तक निर्दोष, अनुच्छेद 12 निजता, अनुच्छेद 13 आवाजाही की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 शरण का अधिकार, अनुच्छेद 15 राष्ट्रीयता, अनुच्छेद 16 विवाह व परिवार, अनुच्छेद 17 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 18 धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 शांतिपूर्ण सभा, अनुच्छेद 21 लोकतंत्र में भागीदारी, अनुच्छेद 22 सामाजिक सुरक्षा, अनुच्छेद 23 काम व वेतन, अनुच्छेद 24 अवकाश का अधिकार, अनुच्छेद 25 आपका है पर्याप्त जीवन स्तर, स्वास्थ्य, भोजन, अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 27 सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 28 सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 29 समुदाय के प्रति कर्तव्य, अनुच्छेद 30 अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। अब आपका चौथा टॉपिक है मानव अधिकार संस्थाएं एवं कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद गठन आपका हुआ था 15 मार्च 2006 के प्रस्ताव 60/251 द्वारा। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 47 देश सदस्य हैं, क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित। कार्यकाल 3 वर्ष। विशेष नियम कोई भी देश लगातार दो कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक सेवा नहीं दे सकता। दोबारा चुने जाने के लिए कम से कम 1 वर्ष का अंतराल अनिवार्य है। मुख्य कार्य क्या है? यूपीआर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के माध्यम से दुनिया भर के देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करना।
OHCHR मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, गठन दिसंबर 1993, वियना सम्मेलन की सिफारिश पर मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, प्रमुख उच्चायुक्त, कार्यकाल 4 वर्ष, नवीनीकरण इसे केवल एक बार और अधिकतम 8 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। मुख्य क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सभी मानवाधिकार गतिविधियों का सचिवालय के रूप में समन्वय करना। तीसरा है आपका 9 कोर संधि समितियां, 9 कोर ट्रीटी बॉडीज जैसे ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, CAT आदि। विशेषज्ञ, ये स्वतंत्र विशेषज्ञों की समितियां होती हैं, कार्यकाल सामान्यतः 4 वर्ष। चुनाव, सदस्य देशों द्वारा आधे विशेषज्ञों का चुनाव हर 2 साल में किया जाता है ताकि निरंतरता बनी रहे। मुख्य कार्य क्या है? संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करना। भाग बी आपका राष्ट्रीय स्तर, भारत, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गठन 12 अक्टूबर 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नोट, 2019 के संशोधन से पहले यह 5 वर्ष था, जिसे अब घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। याद कर लेना भाई, पहले 5 वर्ष था 2019 के संशोधन से पहले, बाद में अब 2019 के बाद 3 वर्ष कर दिया गया है। अब अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट के पात्र होते हैं। नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसपे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग, गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, कार्यकाल आपका है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति है, यहाँ भी सदस्य और अध्यक्ष दोबारा नियुक्ति किए जा सकते हैं। नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आगे देखते हैं आपका हटाना। ये आपका मानवाधिकार कार्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर UNHRC, गठन 15 मार्च 2006, यूएन के प्रस्ताव 60/251 मुख्यालय, ये तो आपका हो गया। ये है हटाना। विशेष तथ्य यह है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। पार्ट सी है आपका NHRC SHRC की विशेष शक्तियां और सीमाएं। 9 कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां हैं। पहला ICERD 1965, नस्ली भेदभाव उन्मूलन। ऑप्शन दूसरा है ICCPR 1966, नागरिक व राजनीतिक अधिकार भारत 1989। तीसरा है आपका ICESCR 1966, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार भारत 1979। 4 है आपका CEDAW 1979, महिला अधिकार। 5 है आपका CET 1984, यातना के विरुद्ध। 6वां है आपका CRC 1989, बाल अधिकार। 7वां है आपका ICRMW 1990, प्रवासी मजदूर अधिकार। 8वां है आपका CRPD 2006, दिव्यांगजन अधिकार। 9वां है आपका ICED 2006, बलपूर्वक गायब किए गए व्यक्तियों का संरक्षण। 6वां आपका प्रमुख कार्यकर्ता एवं न्यायिक निर्देश, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, नोबेल पुरस्कार पाए थे 2014 में। अरुणा राय RTI आंदोलन की प्रणेता। बेजवाड़ा विल्सन हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन, 1977 नोबेल शांति पुरस्कार। DK बसु केस 1996, गिरफ्तारी के 11 अनिवार्य नियम, नेम टैग, 24 घंटे में पेशी, मेडिकल जांच आदि। अब दोस्तों आप पढ़ते हैं आपका आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद। पहला आपका है आंतरिक सुरक्षा परिचय। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है देश की सीमाओं के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह विकास हेतु अनिवार्य है। प्रमुख खतरे, आतंकवाद, राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए हिंसा, जैसे 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 25 पहलगाम हमला। प्रमुख JEM इंडियन मुजाहिदीन। साइबर खतरे, मेलवेयर,
रैनसमवेयर जैसे 2024 सीएज टेक हमला CERT इन के अनुसार 2023 में 1.6 मिलियन हमले हुए। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच भारत, मानव तस्करी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। अब आपका है आंतरिक संघर्ष, कश्मीर में अलगाववाद 1989 से और पूर्वोत्तर में जातीय उग्रवाद। दूसरा आपका है उग्रवाद के प्रमुख क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ उग्रवाद के कारण ऐतिहासिक जड़ें, जातीय तनाव और विदेशी समर्थन है। NSCN IM नागालैंड, ULFA असम, NLCT तानीलैंड की मांग, असम अरुणाचल सीमा। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद LWE, शुरुआत 1967, नक्सलवादी पश्चिम बंगाल, विचारधारा माओवादी, सशस्त्र विद्रोह द्वारा सत्ता परिवर्तन, लाल गलियारा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार। लक्ष्य आपका है भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने के हेतु प्रतिबद्ध है। संवैधानिक ढांचा और कानून, संघ सूची, रक्षा, सेना, नेवी, आर्मी, IF, नशीले पदार्थ। राज्य सूची है लोक व्यवस्था, जेल, सुधार गृह। समवर्ती सूची, आपराधिक कानून, निवारक निरोध। गृह मंत्रालय यह अच्छे के कार्य आपके हैं आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, IPS कैडर और जनगणना का प्रशासन। प्रमुख कानून है आपका UAPA 1967, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंधित और संपत्ति जब्त करने का अधिकार। AFSPA 1958, अशांत क्षेत्र पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर में सेना को बिना वारंट तलाशी और बल प्रयोग की विशेष शक्ति। PMLA 2002, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने हेतु। चौथा है आपका आंतरिक सुरक्षा बल और एजेंसी, असम राइफल 1835, पूर्वोत्तर की सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा। मुख्यालय आपका है शिलांग। BSF 1965, डेट याद करते रहना, डेट भी पूछता है। पाक और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा। आदर्श वाक्य आपका जीवन पर्यंत कर्तव्य। CRPF 1939, आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान, कोबरा बटालियन। CISF 1969, हवाई अड्डों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा। ITBP 1962, भारत चीन सीमा हिमालय की सुरक्षा। NSG 1984, आतंकवाद विरोधी विशिष्ट बल, ब्लैक कैट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। NIA 2008, आतंकवाद से जुड़े मामलों की केंद्रीय जांच एजेंसी। IB, आंतरिक खुफिया एजेंसी। CBI 1963, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच। ED 1956, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों। PMLA FEMA की जांच। SSB 1963, भारत नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा। पांचवा महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑक्टोपस PFI के विरुद्ध टेरर फंडिंग की छापेमारी। ऑपरेशन गरुड़, CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क के खिलाफ। ऑपरेशन आहट, RPF द्वारा मानव तस्करी रोकने हेतु। ऑपरेशन सर्द हवा, BSF द्वारा सीमा पर घुसपैठ रोकने हेतु। ऑपरेशन मेकचक, CBI द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विरुद्ध। ऑपरेशन नार्कोस, रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। ऑपरेशन ओलिविया, तटरक्षक बल द्वारा कछुओं का संरक्षण। ऑपरेशन सतर्क, ट्रेनों में अवैध शराब तंबाकू की तस्करी रोकना। आगे अगला टॉपिक आपका है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, तीसरा टॉपिक है। ठीक है, पुलिस विकास और इतिहास, प्राचीन से आधुनिक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, व्युत्पत्ति, पुलिस शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पुलिस से हुई जिसका अर्थ शहर है। प्राचीन भारत गुप्त काल पुलिस प्रमुख को महादंडाधिकारी कहा जाता था। हर्षवर्धन काल शांति व्यवस्था के लिए दंडपाशिक उत्तरदायी थे। मुगल काल मुख्य अधिकारी, फौजदार और कनिष्ठ कर्मचारी सिपाही कहलाते थे। ब्रिटिश काल 1774 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने सुधारों की शुरुआत की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष इतिहास, औपचारिक स्थापना 1863, प्रथम IGP की नियुक्ति के साथ। DGP पद का सृजन 5 मार्च 1982, इससे पहले प्रमुख को IGP कहा जाता था। प्रथम DGP श्री नरेश कुमार। कानूनी आधार, आज भी कार्यप्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है।
पुलिस सुधार कानून और समितियां, कानूनी ढांचा आधार। 1857 की क्रांति के बाद एम.एच. कोर्ट की अध्यक्षता वाले पुलिस आयोग 1860 की सिफारिश पर 1861 का अधिनियम बना। संवैधानिक स्थिति पुलिस राज्य सूची का लिस्ट है। महत्वपूर्ण सुधार समितियां और आयोग। 1860 एम.एच. कोर्ट आयोग, पेशेवर नागरिक पुलिस की सिफारिश। 1902 एंड्रयू फ्रेजर आयोग, प्रांतीय पुलिस सेवा पीपीएस की शुरुआत। 1977 धर्मवीर आयोग एनपीसी, स्वतंत्रता के बाद का प्रथम बड़ा आयोग, 8 रिपोर्ट। 1998 रिबेरो समिति, पुलिस जवाबदेही के लिए। 2003 में मलिमात समिति, आपराधिक न्याय प्रणाली और फोरेंसिक सुधार। 2006 प्रकाश सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट के 7 बाध्यकारी निर्देश, डीजीपी का कार्यकाल, सुरक्षा आयोग आदि। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, सेवा स्थापना स्वतंत्र भारत में। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नियंत्रण मंत्रालय, मुख्य प्रशिक्षण संस्थान। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा 1946, आईसीएस के स्थान पर। कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी, लवासना मसूरी उत्तराखंड। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा 1948, आईपी के स्थान पर। गृह मंत्रालय एमएचए, ये आपका एसबीपीएनपीए। स्वप्ना, यह आपका हैदराबाद तेलंगाना में। आईएफएस भारतीय वन सेवा 1966, 1 जुलाई। पर्यावरण एवं जलवायु आईजीएनएफए, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। परिवर्तन मंत्रालय। चौथा आपका है उत्तर प्रदेश संगठित संगठनात्मक ढांचा, सामान्य परिचय, स्थापना 1863। मोटो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो है आपका सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये यूपी कांस्टेबल में पूछ चुका है, यूपीएसआई में पूछ चुका है, तो यूपी होमगार्ड में भी पूछ सकता है, तो इसको रट लीजिए आप। मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ, जो गोमती नगर लखनऊ में पड़ता है। प्रशासनिक विभाजन जोन 8 जोन है। प्रमुख एडीजी, रेंज आपके 18 है। प्रमुख आईजी डीआईजी, जिले आपके 75 हैं। पुलिस जिले 68 है। कमिश्नरेट 7 है। अब ये पूछता है पदानुक्रम, सबसे बड़ा पद किसका है, तो डीजीपी। सबसे छोटा किसका है आपका, देखिए अगर राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर पूछेगा तो डीजीपी, एडीजी, उसके बाद आईजी, आईजी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद एसएसपी, एएसपी, डीएसपी, सीओ। ठीक है, और राजपत्रित पूछेगा नॉन गजेट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल जमीनी स्तर। सबसे छोटा पूछेगा तो कांस्टेबल, और ये पूछता कांस्टेबल पर कितने स्टार होते हैं, कोई स्टार नहीं होता है। दरोगा के पास डबल स्टार होता है, इंस्पेक्टर के पास ट्रिपल स्टार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक पूछा जा सकता है। ठीक है, अब विशिष्ट इकाइयां, कमिश्नरेट और जिले। पीएससी, इसकी स्थापना हुई थी 1940। इसका पूरा नाम आपका है प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी। ठीक है, एसटीएफ 1998। संगठित अपराध और माफिया विरोधी, मुख्यालय इसका है लखनऊ। एटीएस 2007। आतंकवाद निरोधी, मुख्यालय इसका लखनऊ है। मैक्सिमम का मुख्यालय लखनऊ ही है। ठीक है, WPL 1090 2012 से बना है। 1090 इसका डायल नंबर है। महिला पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, एसडीआरएफ 2016। राज्य आपदा मोचन बल, एसएसएफ 2020, विशेष सुरक्षा बल। पुलिस कमिश्नरेट स्थापना क्रम लखनऊ और नोएडा जनवरी 2020 प्रथम में। कानपुर नगर और वाराणसी मार्च 2021। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज नवंबर 2021। अभी आइए मुख्यालय देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय नोएडा, कानपुर का अकबरपुर माटी, कुशीनगर का पडरौना, संभल का बहजोई, सोनभद्र का रावसगंज। रट लेना, सोनभद्र का पूछता है। अमेठी गौरीगंज ये भी पूछा है। जालन उर्वी ये भी पूछा है। फर्रुखाबाद फतेहगढ़। ठीक है, प्रशिक्षण संस्था और प्रमुख मंडल। यूपीएएम लखनऊ, आईएएस और पीसीएस की राजपत्रित अधिकारियों का प्रशिक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, यहाँ पे आईपीएस और डीएसपी का प्रशिक्षण 1893। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी मुरादाबाद, सब इंस्पेक्टर प्रशिक्षण 1901 से। पीटीसी मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दरोगा की ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, राजा टोडरमल स्थान हरदोई में है। राजा टोडरमल संस्था आईएएस, आईपीएस, पीसीएस के लिए भूलेख और संरक्षण प्रशिक्षण। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय उन्नाव 1989। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र एपीटीसी सीतापुर 1983। प्रमुख मंडल और जिले लखनऊ मंडल 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव।
मेरठ मंडल में 6 जिले, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़। आगे आपका है कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर नगर, देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। अयोध्या मंडल में 5 जिले, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी। तो दोस्तों ये आपके 3 से 4 टॉपिक हो गए और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। देखिए 3-4 टॉपिक इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपका वीडियो कम समय में खत्म हो, जिससे आपका समय बचे और आप अपना समय रिवीजन में दें। ठीक है। और दोस्तों शाम को मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ 4 बजे, तो आप जरूर आइएगा। आप अपना लेवल चेक कीजिए, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्या आपका स्कोर रहा। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,